दोस्तों नमस्कार। हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको एक समस्या है। आपने आम तौर पर देखा होगा, अचानक से दिल की धड़कन हमें सुनाई देने लगती है। ये क्या है, इसके कारण क्या है और आप इसे घर पर और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए और इसके कारण क्या है, कौन सी बीमारियों के साथ में ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये बिना बीमारियों के भी कौन सी कंडीशन में हमें सुनाई देगी, तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर लोकेन DPH VHM आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हमें लगता है या हमें सुनाई देता है कि हमारे दिल की धड़कन जो है हमें सुनाई देने लगी है, तो इसका एक कॉमन कारण होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हाइपर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगी है, ये बहुत ज़्यादा अपना फंक्शंस को बढ़ाने लगी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये जो दिल की धड़कन है ये हमें सुनाई देने लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज को हार्ट से संबंधित बीमारी हो तब भी ऐसी कंडीशन मरीज को हो सकती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं पाल्पिटेशन। यानी कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है या फिर हमें लग रहा है कि दिल की धड़कन तेज हो गई है, जो रिलैक्स करने पर या फिर जो कहीं हम एकांत में अगर बैठे हैं या सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें ये सुनाई देने लगती है। इस कंडीशन को हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं पाल्पिटेशन। अब हमारी लैंग्वेज क्या और तुम्हारी लैंग्वेज क्या? देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि मेडिकल टर्म जो हम यूज करते हैं वो पाल्पिटेशन के नाम से हम इसे कहते हैं और इसे हम जानते हैं। तो पाल्पिटेशन हमारे लिए है और आपके लिए है अचानक से दिल की धड़कनें सुनाई देना। तो थायराइड की बीमारी में हो सकता है, हार्ट की कोई बीमारी है तब हो सकता है, अगर किसी मरीज को एंजाइटी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, स्पेशली एंजाइटी स्ट्रेस अगर किसी मरीज को होगा तो ऐसी सिचुएशन मरीज को आ सकती है। जो थायराइड की बीमारी है, जो थायराइड के वजह से ऐसा होता है, वो केवल 1 से 2% है, जबकि एंजाइटी और स्ट्रेस के वजह से अगर ये होता है, अगर एंजाइटी स्ट्रेस का जो वैल्यू देखें हम, तो ये 98 से लेकर के 99 100% है। यानी कि 98 से लेकर के 100% तक ये कारण इसके अंदर देखने को मिलता है एंजाइटी और स्ट्रेस का। तो एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हमारे शरीर में क्या हो रहा है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं, तो ये समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, अगर किसी मरीज को कोई ज़्यादा मरीज़ सेंसिटिव है, अगर कोई मरीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो ऐसे मरीज में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। सेंसिटिव यानी कि अगर किसी ने कुछ कह दिया या फिर किसी से झगड़ा हो गया या फिर नौकरी निकाल दी या नौकरी से बाहर कर दिया या बॉस ने कुछ कह दिया या घर में कुछ बात हो गई, तो वो मरीज क्या होता है, उसको सहन नहीं कर पाता है, वो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगता है, उल्टा सीधा करने की सोचने लगता है, वो आगे तक की रणनीति अपनी दिमाग में रख लेता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा या फिर मेरे साथ कैसा हो सकता है, वो नेगेटिव थॉट्स सोचने लगता है। तो ये एक बीमारी होती है थॉट डिसऑर्डर की। तो ऐसी कंडीशन में भी मरीज को ये समस्या देखने को मिल सकती है। यानी कि सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन जो होते हैं वो हल्की ताड़फाड़ वगैरह करते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको ये समस्या आ सकती है। थॉट डिसऑर्डर जिनको है, ऐसी कंडीशन में उनको ये समस्या देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाई BP हो जाए, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमें दिल की धड़कन जो होती है सुनाई देने लगती है, पाल्पिटेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसी की पल्स रेट बढ़ जाए, टैकीकार्डिया जिसे हम कहते हैं, तो टैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट का बढ़ना, अगर ऐसी सिचुएशन किसी को होती है तो हमें दिल की धड़कन सुनाई देना स्टार्ट हो सकती है। आपने आमतौर पर देखा होगा, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या हमारा कोई एग्ज़ाम होता है,
किसी भी प्रकार का, या हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं जो इंटरव्यू हमारा होता है इस तरह के, तो हम महसूस करते हैं वहाँ पर जाने से पहले हमें क्या होता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, घबराहट टाइप की होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो हमारे दिमाग में एक प्रकार का केमिकल सीक्रेशन करवाती है जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। ये हार्मोन या ये केमिकल, ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जो हमारे दिल की धड़कन जो है उसे बढ़ा देता है, टैकीकार्डिया कर देता है, और काफ़ी सारी समस्याएं जो हार्ट्स की बीमारियों में देखने को मिल सकती हैं, ये समस्याएं भी हमें इस केमिकल की वजह से, बढ़ने की वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें टेस्ट कौन से करा सकते हैं, तो टेस्ट में आप टीएमटी करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, थायराइड की रिपोर्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं। हालांकि सीबीसी इसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हार्ट की टेस्ट जैसे इको है, ईसीजी है, या थायराइड की टेस्ट है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अपना ब्लड जो बीपी मशीन से, घर पर करें या फिर आप मैन्युअली चेक करवाएं, जिससे आपको सही पता लगे कि वास्तव में कोई हार्ट की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है या फिर आपको साइकोलॉजिकल है। ठीक है, तो ये जो बीमारियां हैं, इनके अलावा साइकोलॉजिकल भी कई सारी दिक्कतें आती है। साइकोलॉजिकल जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया, मान लीजिए पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो आपके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या होगा, ये मुझे मार नहीं दे, ये मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे पकड़ ना ले, तो काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में आने लगती हैं और उसका दिमाग सही तरीके से कहीं कुछ काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चे का एम है कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, मुझे कोई ऐसा अधिकारी बनना, मतलब कोई बहुत अच्छा पद लेना है, कोई अच्छी पोजीशन पर जाना है, तो उसको स्ट्रेस, एंजाइटी दिमाग में रहेगा कि मुझे इतना बड़ा एग्ज़ाम देना है, तो मुझे ये पढ़ना है, तो उसकी हार्ट बीट क्या होगी, उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहेगी, हार्ट बीट उसकी बढ़ सकती है, पाल्पिटेशन की जैसी समस्या आ सकती है, नींद नहीं आएगी सही तरीके से। तो ये दिक्कतें साइकोलॉजिकल बीमारियों में, साइकोलॉजिकल एक स्टेट होती है, उसमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर इलाज के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो हो रहा है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो पहले हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा अमल करना होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमारा जो दिमाग होता है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसके बारे में उल्टा सीधा ही सोचने लगेंगे। तो ये थॉट्स डिसऑर्डर जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और साइकोलॉजिकल जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। तो इनका इलाज केवल एक है, योगा मेडिटेशन कीजिएगा घर पर आप, जो अपने मन को शुद्ध करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपने दिमाग को एक अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प करती हैं, और ऑक्सीजन का प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर इनटेक आउटपुट होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। योगा मेडिटेशन कीजिएगा। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो अपने थॉट्स को चेंज कीजिएगा, नेगेटिविटी को हटाइएगा। नेगेटिविटी कैसे हटाएं? जैसे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हजारों साल पहले गीता में लिख दिया गया है कि जो हुआ है अभी तक वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा, कल होगा, वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा हमें अमल करना होगा। इसलिए जो भी चीज़ें होगी, जो अगर कोई नौकरी से निकाल देता है, बॉस से कुछ झगड़ा हो गया है, या किसी पड़ोसी से झगड़ा, घर में झगड़ा हो गया है, जो हो जाने दो उस चीज़ को। थोड़ी देर के लिए आप उस पर सोचिएगा, उसके बाद में अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए फ़ायदे के लिए आप कर सकते हैं, जिससे आपकी ये बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर थायराइड, हार्ट की बीमारी है तो आप डॉक्टर से मिलिएगा। किस डॉक्टर से मिलें ये भी समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिलिएगा, और हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिएगा। तो ये हार्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। या फिर आप थायराइड की अगर किसी को बीमारी है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, जो आपके हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करने में, या फिर हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां जो होती है उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं और बहुत ही प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं, अगर ये सारे कारण हैं आपके लाइफ में, तो आप इन कारणों को हटाइएगा। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हमें खुद ढूंढना होगा कि हमारी बीमारी का कारण क्या होता है। अगर हम ये समझ जाते हैं, अगर हम कारण को ढूंढने में सक्षम हैं, कारण को ढूंढने के लिए अगर हम प्रॉपर तरीके से कुछ प्रयास करते हैं, तो आपकी बीमारी खुद ही
घर पर ही आप ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार देते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।